ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो किसी भी प्रवचन की शुरुआत करने से पहले हम ये जय राधा माधव गाते हैं। आप सब लोगों ने गाया ना अभी? आप सब तो थोड़ा आगे आ जाइए, बीच में जगह मत रखिए। माताओं में भी सब आगे आ जाइए। मोती कारण के आप ऐसे यूज नहीं था से मोती। तो जय राधा माधव गाते हैं और प्रवचन शुरू होने से पहले हम मंगलाचरण गाते हैं। मंगलाचरण मतलब वह प्रार्थना जो प्रवचन शुरू होने के पहले हम हमारे जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हो चुके उनसे हम कृपा की याचना करते हैं। तो हम वो प्रार्थना करके प्रवचन की शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सब लोग मेरे साथ अपने दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब हम मास्टर बता रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे भगवत गीता के इस कोर्स में। तो हम सब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन के नाम से जाना जाता है,
तो ये संस्था के संस्थापक आचार्य है। आप सब लोगों ने वो 6 दिन का कोर्स किया हुआ है ना, सब लोगों ने। तो ये एक संस्था है और ये संस्था के संस्थापक आचार्य है जो इधर विराजमान है, जिनका नाम है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। समझ गए? बहुत लंबा नाम है। तो इनका नाम क्या है? श्रील प्रभुपाद। समझ गए इतना? हम थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बार गुरु महाराज से प्रश्न किया एक व्यक्ति ने कि महाराज जी आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो अभी? तो महाराज जी कहे श्रीमद् भगवद गीता। बोले कितने वर्ष से आप पढ़ रहे हो? वो कहे 40 साल से पढ़ रहा हूँ। कितने साल से? 40 साल से क्या पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता ये कोई पाठशाला में जो पुस्तक है वैसा कोई पुस्तक नहीं है कि एक सेमेस्टर में 6 महीने में पुस्तक को पढ़ लिया, बात खत्म। ये भगवद गीता हम ठीक से समझने का प्रयत्न करेंगे, तो उसके लिए आपके सहकार की आवश्यकता है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम रहेगा श्रीमद् भगवद गीता पे आधारित, इसके आगे आने वाले कई बुधवार, तो भगवद गीता यथारूप पे आधारित होगा। भगवद गीता यथारूप जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है, जिनका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी कौन है? कौन है? भूल गए? ये संस्था के संस्थापक आचार्य। मैं क्यों पहले बताया ये? क्योंकि कई बार प्रवचनों में ये शब्द आपको सुनाई देगा, क्या? श्रील प्रभुपाद। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रभुपाद कौन है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी है। तो आज का विषय है हमारा भगवद गीता का परिचय। तो भगवद गीता ये ऐसा ग्रंथ है जिनमें कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे दार्शनिक, कई सारे तत्वज्ञानी, ये सब लोग भगवद गीता में पीएचडी करते हैं। क्या करते हैं? पीएचडी। और पीएचडी करके क्यों करते हैं भगवद गीता में पीएचडी? सबसे पहले उनका एक उद्देश्य यह रहता है कि भगवद गीता में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हम में से जो काम की चीज़ें वो हम निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार लोग अपने काम की चीज़ें निकालने के लिए भगवद गीता का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो लोग पीएचडी करते हैं। लेकिन पीएचडी करने के पश्चात हासिल क्या होगा? जैसे एक वैज्ञानिक को प्रश्न किया कि आप पीएचडी किस में कर रहे हो? पीएचडी समझ में आता है ना, डॉक्टरेट डिग्री। तो वो कहे मैं पीएचडी इसके ऊपर करता हूँ कि मच्छर आता है ना, मच्छर, आप सब लोग को अभी अचानक से मच्छर काटता है, तो बोले मच्छर खून पीने के बाद वो खून डाइजेस्ट कैसे करता है, उसके ऊपर मेरा पीएचडी चल रहा है। तो वैज्ञानिक लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर पीएचडी करते हैं। अभी मच्छर खून पीने के बाद कैसे हजम होगा, उससे हमें कुछ लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ों में अधिकांश हमारे शक्ति का व्यय हो जाता है, क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर अपना रिसर्च करते हैं। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई सारे शास्त्रों का ज्ञान हमें एक साथ मिल जाता है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का तात्पर्य लिखने के लिए, आप जैसे जैसे पढ़ना प्रारंभ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग
45 शास्त्रों का रेफरेंस लिया हुआ है। कितने? 45। तो अगर आप ये किताब पढ़ते हो सिर्फ भगवद गीता, तो इससे आपको 45 बुक का सारांश समझ में आ जाएगा। सबसे पहले भगवद गीता जानने से पूर्व हम एक बात समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये भगवद गीता विशेष क्यों है। कोई बता सकता है भगवद गीता विशेष क्यों है? बताइए। हाँ, एक सही जवाब है कि ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। ओके, वो एक प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ, ओके, जो भगवान भगवद गीता का मैसेज हमें देना चाहते हैं वही ये भगवद गीता में है। ठीक है, और कोई बताना चाहता है भगवद गीता विशेष क्यों है? बताइए। ठीक है, ये भगवद गीता में किसका ज्ञान दिया हुआ है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान। डरो मत, वो वाली आत्मा नहीं जो हम अभी तक सुनते आए, रास्ते पे मिल जाती है हमें या पेड़ पे लटकती है उल्टी, वो हम आत्मा की बात नहीं कर रहे। हम सब लोग जो अभी ये शरीर में बैठे हैं, है ना, बैठे हैं ना हम सब लोग, तो हमारे सबके शरीर में कौन है? आत्मा। सब मानते हो? कौन ऐसा है जो नहीं मानता कि आत्मा नहीं है? नहीं, मतलब देखिए, ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये हम किसी को मारेंगे भी नहीं। ये क्यों सीख रहे हैं हम सब लोग कि हम चर्चा करके ये भगवद गीता को समझेंगे। जैसे सब लोग मानते हैं हमारे सबके अंदर आत्मा है, सब लोग। ओके, कोई अगर आपको कहे कि इसका क्या प्रमाण है, बताइए। देखो, आप सब लोगों ने कहा हम जो भी कहे, हाँ कहे तो उसके लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, और अगर हम ना कहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके अगर आपको प्रश्न कर दे कि आपको ये सिखाया है हरे कृष्णा मंदिर में कि हम सबके शरीर में क्या है? आत्मा। बाबा, आत्मा से तो हमें डर लगता है, और आप आत्मा की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या प्रमाण दे सकोगे आप? बहुत सरल है इसका जवाब। कोई नहीं? देखो, मैं एक सरल उदाहरण दूंगा, उससे समझाएंगे। मानो हमारे सबके सामने एक मृत शरीर रखा जाए। क्या रखा जाए? मृत शरीर, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो हम ऐसा कहते हैं, रोते हैं और कहते हैं बेचारे बहुत अच्छे थे, चले गए। अरे कौन चला गया? वो तो उधर ही है। व्यक्ति उधर है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं है? तो कौन चला गया? आत्मा चली गई। बराबर, एकदम स्पष्ट अंतर है। जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के अंदर का तफावत समझेंगे तो हम भली भांति समझ पाएंगे कि शरीर तब तक टिका हुआ है जब तक शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? शरीर को चलाने वाला। दूसरा उदाहरण, 4 व्हीलर जानते सब लोग, जिसको हम बड़े मजे से चलाते हैं। तो ये 4 व्हीलर एक गाड़ी है, और वो गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। बिना ड्राइवर की गाड़ी कुछ काम आएगी? गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो गाड़ी, बस रोज देखते रहे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, पॉलिश्ड है, चकाचक है, लेकिन गाड़ी अपने आप जा पाएगी किधर? वो गाड़ी को चलाने वाला कौन लगता है? ड्राइवर। अच्छा, अभी गाड़ी का भोजन अलग है ना, और गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है। अभी मालिक ड्राइवर को कहता है गाड़ी चलाओ, इधर से मुझे जाना है कुल्लू मनाली। किधर जाना है? लेके चलो। ड्राइवर को बोले चलाओ,
और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। ड्राइवर क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहे। पेट्रोल पंप, अभी गाड़ी में पेट्रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वो गाड़ी में ईंधन डाल दीजिए। ड्राइवर को बोलेंगे तू भी वही पी ले, चलेगा? नहीं। तो ड्राइवर का खाना अलग है और गाड़ी का खाना अलग है। आप सहमत हो मेरे से? हाँ या ना? दोनों का खाना अलग अलग है। उसी तरह हमारा शरीर जो है ये एक गाड़ी के समान है। समझ में आ रहा है सबको? हमारा शरीर कैसा है? गाड़ी के समान है। और जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। तो हमारा शरीर कौन चला रहा है? तो आत्मा क्या हो गया? ड्राइवर हो गया। अभी ड्राइवर का खाना और गाड़ी का खाना एक ही है ना? एक ही है? नहीं, चेक कर रहा था आप सब लोग जगे हैं कि सोए? दोनों का खाना अलग है। अभी मेरा प्रामाणिक प्रश्न आपसे है और आपसे प्रामाणिक उत्तर की अपेक्षा करता हूं। मेरे समक्ष आप जितने भी लोग बैठे हो तकरीबन 35-40 साल या उनसे ज़्यादा उम्र वाले हैं। अभी तक हम किसको खाना खिलाते हुए आए मुझे बताइए? किसको खाना खिला रहे थे? मतलब गाड़ी को ईंधन डाला है। अभी बेचारा ड्राइवर कितने सालों से, 40 साल से गाड़ी चला रहा है। तो आत्मा के खाने का क्या? अभी तक हमको किसी ने यह प्रश्न नहीं किया था और हम भी नहीं जानते थे कि आत्मा का भी एक अलग खुराक आता है। आत्मा का खुराक क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये हमारे आत्मा का खुराक है। अभी किसी को प्रश्न हो सकता है, हमको नहीं हो रहा इसलिए मैं ही बता रहा हूँ कि एक प्रश्न हो सकता है, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्मा का खुराक है? क्यों बाकी मंत्र नहीं? क्यों मैं ऐसा बैठ के ध्यान धरूं, ये क्यों नहीं? या जय साई राम ये क्यों नहीं? या ओम नमः शिवाय ये क्यों नहीं? ये 6 दिन के कोर्स में शायद सीखा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। हाँ, सब रेफरेंस दिया है कि कलयुग, जैसे हम सब लोग कौन से युग में है? सतयुग में है ना? कलयुग में पक्का? देखो हाँ, कंफर्म कर लेना, फिर बोलना मत। कौन से युग में है? कलयुग। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सब युग में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि बताई है। वैसे कलयुग में कौन सी विधि बताई है? हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कहा है? हरेर नाम एव केवलम। हरि नाम और हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। उसके अलावा नास्तैव गतिरन्यथा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कितनी बार कहा? 3 बार कहा। एक उदाहरण से समझाऊंगा। तो कलयुग में ये विधि बताई है, तो जो युग में जो विधि बताई है उसी का पालन करना चाहिए, तभी हम जीवन की पूर्णता हासिल कर पाएंगे। और वही हमारा आत्मा का खुराक है। जैसे मानो हम में से कोई बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमारी बीमारी का इलाज करते हैं। इलाज करने के पश्चात डॉक्टर कहते हैं आपको ये रोग हुआ है, मैं ये दवाई लिख के देता हूँ। आप डॉक्टर को कहेंगे नहीं, ये दवाई मुझे पसंद नहीं, ये तो अच्छे कलर की नहीं है, ये दूसरी दवाई मुझे कड़वी लगती है, तीसरी दवाई की साइज़ बहुत ज़्यादा है।
तो मुझे वो वाली पर्पल कलर की गोली दीजिए आप, क्योंकि मेरा पर्पल कलर बहुत फेवरेट है। और वो वाली स्ट्रेप्सिल मुझे दीजिए जो बहुत मीठी लगती है, वो मुझे दे दीजिए। तो क्या हमारी पसंदगी की दवाई लेने से हमारी बीमारी ठीक होगी? ठीक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो हम हमारी पसंद से कोई दवाई लेके हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। उसी तरह हम सब लोग कलयुग में है और हम सब लोग को एक रोग हुआ है। वो रोग कौन सा है? भव रोग। हम सब लोग इस संसार में कुछ हद तक दुखी है, सभी को भव रोग हुआ है। और भव रोग की दवाई शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्र क्या है? हमारी माता है, और शास्त्र हमें एक इलाज देते हैं। जैसे ये हरे कृष्णा केंद्र अस्पताल है एक उदाहरण के लिए, और हम सब लोग भव रोग से पीड़ित है, और ये अस्पताल में डॉक्टर है कौन? श्रील प्रभुपाद जी। वह डॉक्टर के रूप में आके हमें इलाज दिया है, और वो इलाज की दवा है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवद गीता यथारूप। तो वो जब हम पढ़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, सुनेंगे, तो उससे क्या होगा? जो कलयुग में कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हमारा भव रोग ठीक होगा इससे, जिसके लिए हम सब लोग इधर आए हुए हैं। तो वह भव रोग ठीक करने की यह दवाई दी गई है शास्त्रों में। और अगर हम हमारे मन माने ढंग से कहेंगे कि मुझे ये गोली अच्छी लगती है, मुझे ये गोली अच्छी लगती है, उससे बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। वैसे हम हमारे मन माने ढंग से ये चयन करेंगे कि मेरे लिए ये मंत्र अच्छा है, मेरे लिए वो मंत्र अच्छा है, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। हमें शास्त्रों को अपनाना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? किसी को कुछ संशय इसमें? अभी मैंने शुरू में प्रश्न किया था कि ये भगवद गीता विशेष क्यों है, जिससे हम लोग ये मुद्दे पे आए कि भगवद गीता में आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा के ज्ञान को मैंने थोड़ा विस्तार से आप सब लोग को समझाया कि भगवद गीता में वो आत्मा का ज्ञान जो आज तक हमें किसी ने दिखाया नहीं, बताया नहीं, वो दिया गया है। और वो आत्मा का ज्ञान हम कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि हमारे सबके शरीर में आत्मा स्थित है, ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। वो अभी हम भली भांति समझ गए कि हमारे अंदर आत्मा है। अभी आत्मा है इतना जानने से कुछ नहीं होगा। आज तक हम किसको पोषण देते आए? शरीर को, है ना? आज तक आत्मा के ऊपर हमने ध्यान दिया ही नहीं। तो ये सत्संग में आके हमको समझ में आया कि आत्मा भी है और आत्मा को भी पोषण देना है। और आत्मा का पोषण क्या है? सत्संग। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जनाम सत्संगे तरहु यही भव सिंधु रे। क्या कहा है? भव सिंधु। हम सब लोग किस में है? भव सागर में है। और ये इसके लिए भव सागर में हमारी आशा की किरण क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन, हे मन भजन कर। किसका? श्री नंद नंदन कि जो नंद नंदन के पुत्र है भगवान कृष्ण, उनका भजन कर। लेकिन क्या? अभय चरणारविंद रे, उनके चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। हम सब लोग इस कलयुग में भयभीत है ना? भयभीत, हर एक व्यक्ति भयभीत है। कोई कहेगा मुझे भय नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम हर रोज रात को सोने से पहले कमरा बंद करके सोते हैं, है ना? घर बंद करके सोते हैं। और हमारी आदत क्या है? एक बार बंद करने के बाद संतुष्टि नहीं मिलती। बेड पे जाने के बाद अगर ऐसा समझ में आता है शायद खुला होगा तो 2 बार चेक करते हैं, कड़ी लगा, फिर खींच के भी देखते हैं। या घर से बाहर जाते हैं तो 1 बार ताला लगाते हैं, तो ऐसा खींचते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, है ना?
अनुभव है, 2-3 बार खींचते हैं, इससे भी संतुष्ट नहीं, जैसा दबा के भी देखते हैं, खुल तो नहीं रहा ना दरवाजा। क्यों है ये सब कुछ है? क्योंकि भय है। तो ये सब भय से मुक्ति पाने के लिए अभय, भगवान कृष्ण के चरण अभय प्रदान करने वाले हैं, अभय चरणार विंदरे। और फिर आगे क्या कहा है? दुर्लभ मानव जनाम सत्संगे तरहो ये भव सिंधुरे। ये भव सिंधु को पार करने के लिए। और मनुष्य जन्म कैसा है? दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? सैमसंग का संग करने के लिए नहीं, सत्संग का संग करने के लिए मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब लोग सैमसंग के संग में इतने पड़े हैं, है कि नहीं? इतने व्यस्त है कि हमें समय नहीं है सत्संग के लिए। हालांकि सत्संग हमारे सब दुख की दवा है। तो इसीलिए ये सत्संग की हमें आवश्यकता है। और जब ऐसे सत्संग में आते हैं तो हम आनंद महसूस करते हैं। आप सब लोग को कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति हुई है, इसीलिए आप सब लोग आज आए ना, नहीं तो आप नहीं आते थे। तो क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मा की ज़रूरत है। देखिए, शरीर, गाड़ी के अंदर पेट्रोल हो ना हो, पेट्रोल कितना भी क्यों ना रहे, ईंधन कितना भी क्यों ना रहे, अगर ड्राइवर भूखा है और ड्राइवर ठीक महसूस नहीं कर पा रहा है तो वो गाड़ी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। वैसे हमारे जीवन की गाड़ी अभी तक आत्मा चला रही है। ये जन्म से नहीं, जन्मों जन्म से। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। इतनी योनियों में हम भ्रमण कर रहे, आत्मा इतनी योनि में घूम रही है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इतने वर्षों से, इतने जन्मों से आत्मा गाड़ी चला रही है। इतने जन्मों से किसी ने आत्मा को खाना नहीं दिया है। तो आज जाके इतने वर्ष के पश्चात क्यों आनंद की अनुभूति हो रही है? क्योंकि अंदर जो हमारे शरीर को चलाने वाले आत्मा है, उनको उनका भोजन मिल गया है सत्संग के माध्यम से। इसीलिए हम सब लोग के लिए ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जानना आवश्यक बनता है, क्योंकि वो हमारे आत्मा को पोषण देती है। वह ज्ञान ये भगवद गीता में दिया है। और ये भगवद गीता क्यों विशेष है? क्योंकि अन्य आप कितने भी शास्त्र ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, श्रीमद् भागवतम ले लीजिए, ये सभी ग्रंथों में आचार्य, अन्य ऋषि मुनिगण और बाकी भक्तगण ये भगवान की महिमा का गान करते हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवतम में देखोगे तो श्रीमद् भागवतम क्या है? शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान के बारे में बताया। तो बाकी सारे ग्रंथों में आचार्य और बाकी देवी देवताएं, ऋषि मुनिगण ये सब भगवान के बारे में बताते हैं। लेकिन ये भगवद गीता विशेष इसीलिए है क्योंकि ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद के बारे में बता रहे हैं। देखो, आप 2 व्यक्ति बैठे हो अगल बगल में, मैं आपको कहूँ आप इनका परिचय दीजिए, आप दे पाओगे? क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। तो ये व्यक्ति का परिचय वह व्यक्ति खुद अच्छे से दे पाएगा। आप सहमत हो मेरे से? तो वैसे ही ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो ये भगवद गीता विशेष इसीलिए है क्योंकि ये भगवद गीता में भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये था भगवद गीता का पृष्ठभूमि, भगवद गीता समझने का एक आधार।
हम भगवत गीता बताते रहेंगे, लेकिन ये भगवत गीता क्या है, किसने कही, यही पता नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। और ये भगवत गीता की क्या विशेषता है? जैसे मानो आज हम ऐसा अनाउंस करें, अगले बुधवार को प्रवचन में जेठालाल आने वाला है। कौन? जेठालाल। तो ये हॉल कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा? कम पड़ेगा ना। इधर आगे पीछे सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं कि व्यक्तिमत्व क्या है। तो वैसे ही सबसे प्रथम हम ये भगवद गीता क्या है वो अगर ठीक से समझेंगे तो हमें भगवद गीता समझने की जिज्ञासा होगी। नहीं तो क्या होगा, हमारे गुजराती में कहते हैं भैंस आगड़ भागवत। भैंस ने કેટલી भी भागवत संभળાવો પછી બેસો છેલ્લે ભેંસ શું કરે? ભાંભરવાની જ છે। तो हमको ठीक से जानना है भगवद गीता इतना विशेष ग्रंथ जो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्रदान हुआ है और वो समझने की हम चेष्टा कर रहे हैं। तो ये भगवद गीता जो आपके समक्ष, हमारे समक्ष उपलब्ध है, ये गुरु शिष्य परंपरा में आती है। कोई भी ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं वो चेक करने का एक आसान तरीका है, वो ग्रंथ गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, वह भी प्रामाणिक, बनाई हुई परंपरा नहीं। जैसे आप लोग को वो 6 दिन के कोर्स में बताया गया कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, बताया। ये कौन कौन से बता सकते हैं आप? सबसे पहला श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। वेरी गुड। तो ये 4 संप्रदाय अधिकृत संप्रदाय है। अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि आप कह रहे हो कि अधिकृत संप्रदाय में आना चाहिए, चलो ठीक है, पर बाकी जो संप्रदाय में नहीं है उधर इतनी भीड़ देखती है, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तो क्या वो सब लोग गलत है? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? हाँ, उठता है। एक उदाहरण से समझाऊंगा। अभी तो वो जमाना चला गया, फिर भी हम सब लोग जानते हैं, पहले के समय में कुछ भी संदेश अगर किसी को देना होता था तो व्हाट्सएप था, तब इंस्टाग्राम था, ट्विटर था, कुछ नहीं था। तो क्या लिखा करते थे? पत्र, खत लिखा करते थे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, खत लिखा करते थे, है ना। अभी खत लिखने के पश्चात उसको किधर डाला जाता था? किसमें? टपाल पेटी में, है ना। वो टपाल पेटी कैसे कलर की दिखती है? लाल कलर। देखो सबको पता है कौन सा कलर? लाल कलर। लाल कलर मतलब क्या? सरकार मान्य है वो, है ना। तभी किसी को लगा चलो मैंने खत लिख दिया है, नजदीक जो भी डिब्बा था वो डिब्बे में, कोई भी डिब्बे में डाल दिया, चलेगा? नहीं। लाल कलर का डिब्बा जो सरकार मान्य है, हम सब लोग उसमें ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये सरकार मान्य जो डिब्बा है, जिसमें डाला गया खत जिसको मैं पहुंचाना चाहता हूं उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही भगवान संप्रदाय की स्थापना करते हैं तो वो अधिकृत संप्रदाय में लिखा गया प्रार्थना रूपी खत, अगर हम अधिकृत संप्रदाय में वो प्रार्थना करेंगे तभी जाके जिनको प्रार्थना पहुंचानी उधर तक प्रार्थना पहुंचेगी। अन्यथा कौन से भी डिब्बे में डाला गया खत वो व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। उसी तरह संप्रदाय के बाहर कुछ भी हम करेंगे वो हमारे मन को संतुष्टि देगा कि मैंने किया, पर जिन व्यक्ति को हम पहुंचाना चाहते उस व्यक्ति तक वो नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें भली भांति समझ लेना है कि संप्रदाय हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इतना समझ में आ गया? संप्रदाय। तो ये संप्रदाय में आने वाला ग्रंथ है, जिस तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के सामने ही गुरु शिष्य परंपरा दी गई, आप बाद में देख सकते हो। तो वह गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें ये
प्रदान हुआ है। ये भगवद गीता यथारूप। फिर मैंने आगे पहले ही बताया कि ये भगवद गीता यथारूप में अलग अलग 45 शास्त्रों का क्या दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है, जिससे हम अगर ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो 45 ग्रंथ का निचोड़ हमें सरलता से हासिल हो सकता है। तो वैसे ये भगवद गीता विशेष है। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने ये भगवद गीता लिखी। तो उनको प्रश्न किया गया उनके शिष्य के द्वारा कि श्रील प्रभुपाद जी, हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताए। श्रील प्रभुपाद जी कहे, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मेरी किताबें मेरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोग के लिए। तो ये भगवद गीता में शुरुआत में परिचय दिया हुआ है। जब भी हम कोई भी किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले किताब का इंट्रोडक्शन आता है ना, देखा आप लोगों ने। तो भगवद गीता का परिचय, तो ये भगवद गीता का परिचय कैसे हमारे समक्ष उपलब्ध हुआ है वो हम पहले जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो भगवद गीता का परिचय है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत के दिनों में अपने शिष्य को जो प्रवचन दिए हुए हैं भगवद गीता के आधारित, तो वो भगवद गीता के आधारित प्रवचनों में से ये परिचय लिखा गया है। कई बार क्या होता है, हम भगवद गीता पढ़ने की शुरुआत करते तो हम सीधा अध्याय 1 खोलते हैं और अध्याय 1 खोल के हम पहले श्लोक से पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। तो हमें इतना समझ में नहीं आएगा जब तक हम शुरू से पढ़ेंगे नहीं तब तक। तो हमें भगवद गीता अगर समझना है तो हमें भली भांति ये समझना पड़ेगा कि भगवद गीता को समझने के लिए शुरू से भगवद गीता को पढ़नी पड़ेगी, जो भगवद गीता का आमुख है। आमुख मतलब इंट्रोडक्शन। तो आमुख समझना पड़ेगा। जैसे अगर मंदिर में अगर आपको आना है तो मंदिर के दरवाजे से ही आना पड़ेगा ना, अचानक से साइड से ऊपर से कोई नहीं आ सकता। तो वैसे भगवद गीता के प्रथम अध्याय में डायरेक्ट कोई जंप नहीं लगा सकता, आमुख से आना पड़ेगा। तो आमुख को ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की किताब हम शुरू से बोल रहे बहुत विशेष है, ये इतना सब कुछ है। तो ये सब कैसे समझें? तो फलेन परिचियेत, कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी उसके रिजल्ट से समझ में आती है। क्लियर? जैसे ये रूम में लाइट इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, कैसे समझ में आएगा? ये रूम में पावर सप्लाई है या नहीं, कैसे समझ में आएगा? चेक करने जाना पड़ेगा, सॉकेट में उंगली डालना पड़ेगा। तो कैसे समझ में आएगा? लाइट चल रही है, प्रकाश आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसके फल से समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता का फल क्या है? ये श्रीमद् भगवद गीता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। ये भगवद गीता यथारूप की बात कर रहा हूँ। फिर ये भगवद गीता अलग अलग 90 भाषा से भी ज़्यादा भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, ऐसे अलग अलग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। अभी अनुवाद हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। क्यों है? क्योंकि ये बेस्ट सेलर बुक है। इससे भी विशेष क्यों है ये? क्योंकि ये भगवद गीता के कारण आज पूरे समाज में नहीं, पूरे विश्व में क्रांति आई है। पूरे विश्व में क्रांति ये श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे आई है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता को प्रचलित किया।
जब उनके गुरु का आदेश मिला श्रील प्रभुपाद जी को कि आप ये ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में लिख के जन सामान्य में पहुंचाइए, तो ये ग्रंथ भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज विश्व भर में उपलब्ध है। आपने भी देखा होगा कि गीता जयंती के महीनों में, मतलब दिसंबर में, मार्गशीर्ष महीने में भगवद गीता को बांटते हुए आप लोगों ने देखा होगा भक्तों को। गली गली, सड़क सड़क, गांव गांव, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, देश देश, देश परदेश, सब जगह में ये भगवद गीता का वितरण पूरे वर्ष भर चलता रहता है। और ये भगवद गीता लोग स्वीकार कर रहे हैं और ये भगवद गीता लोग ले रहे हैं और भगवद गीता जान के, समझ के, पढ़ के अपने जीवन को लोगों ने बदल दिया। ये अपनी संस्कृति पाश्चात्य देश के लोग अपनाने लगे। तो आप लोग को मन में ये हो सकता है कि आप ये संप्रदाय से हो, आप इस्कॉन से हो, आपके स्वामी जी है प्रभुपाद जी, इसलिए आप बड़े बड़े डिंगिया मार रहे हो इधर बैठ बैठ के, आप बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहे हो, प्रभुपाद जी ने ये कार्य किया, प्रभुपाद जी ने वो कार्य किया। तो मेरे पास ऐसे कुछ रेफरेंस है कि हम नहीं, बाकी के संप्रदाय के लोग, जैसे एक है श्री संप्रदाय, है ना, 4 संप्रदाय में से कौन सा संप्रदाय था? श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के अष्टमठ है। कितने मठ है? अष्टमठ। अष्टमठ मतलब 8 मठ है। तो 8 मठ में से एक मठ के स्वामी का मंतव्य था कि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य ना भूतकाल में हुए, ना वर्तमान में कोई होगा, ना वर्तमान में कोई है, ना भविष्य में कोई होगा। ये कौन कह रहा है? श्री संप्रदाय के एक आचार्य, एक वो अष्टमठ के एक मठाधीश, वो कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे कोई आचार्य नहीं हुए, ना है ना होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी जो संप्रदाय है वो सब संप्रदायों में अपना अपना शास्त्र है, अपना अपना एक ज्ञान है। तो वो ज्ञान सिर्फ संप्रदाय तक सीमित था, अपने लोगों में ही सीमित था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान को अपने लोगों में, अपने संप्रदाय में सीमित ना रखते हुए देश विदेश में ये ज्ञान को पुस्तक के माध्यम से पहुंचाया। देखिए, समाज में क्रांति कब आती है? क्रांति समझ में आता है ना? क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। समाज एक दिशा में जा रहा है, वो दिशा में जाने से अलग विरुद्ध दिशा में अचानक से जाने लगता है, इसको कहते हैं क्रांति। तो ये समाज में क्रांति कब आती है? जैसे रशिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी, तो वो कैसे बनने लगी? उनका जो मेन व्यक्ति था, उनको कुछ कारणवश जेल में गिरफ्तार कर दिया गया था। अभी मेन व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाए, मानो अभी पुलिस आती है और मुझे उठा के लेके जेल में बंद कर देगी, तो कौन ज्ञान देगा? कोई दे सकता है? कोई देगा नहीं। तो वैसे ही गिरफ्तार कर दिया, तो उन्होंने जेल में बैठे बैठे सब कागज पे लिखा संविधान, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ऐसा कर करके बाहर भेजते रहे। तो ये पढ़ पढ़ के लोगों के अंदर वो जागृति आई और वो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी बन गया रशिया। तो क्रांति किधर से आई? उन्होंने लिखा और कुछ लोगों ने वो पढ़ के समझा और अप्लाई किया। तो क्रांति समाज में कैसे आएगी? ग्रंथ के माध्यम से आएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ग्रंथों को लिखा जिससे हमने कहा कि अपने लोगों में सीमित ना करते हुए देश परदेश में ये ज्ञान को पहुंचाया। और उनकी कृपा से और उनके अनुवाद से ये ज्ञान जब पाश्चात्य देश में पहुंचा तो लोगों को समझ में आया कि ओ, भगवद गीता वास्तव में हमें क्या कहना चाह रही है। देखिए, हम सबों के घरों में भगवद गीता रहती है, पर ऐसे विस्तार से भगवद गीता क्रमशः अध्याय 1, अध्याय 2, क्रमशः 1 श्लोक, 2 श्लोक और पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
और पूरा सुनिश्चित सुव्यवस्थित आयोजन से भगवद गीता हमें जो समझ में आ रही है वो श्रील प्रभुपाद जी की बदौलत है। वो श्रील प्रभुपाद जी ने जो अथक प्रयत्न किया। अभी हम जितने बैठे हमको इतना थोड़ा वो फीलिंग नहीं आएगी जब हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम अभी तक उनके बारे में जाने नहीं हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये कार्य कब किया वो मैं बताऊंगा। वो बता के हम विराम देंगे और फिर अगले बुधवार से हम भगवद गीता के इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे, पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे कि भगवद गीता क्या है वास्तव में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जीवन की 70 वर्ष की उम्र में, 70 समझते हैं ना, 70 ईयर्स। पीछे आप जो बैठे हो आपकी उम्र कितनी है? 61। देखो 61 की उम्र में ऐसे है वो। और 9 साल के बाद आप उनको इमेजिन कीजिए, मतलब 70 वर्ष। तो 70 वर्ष की उम्र में, इतने बुढ़ापे में प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आज्ञा दी थी पहली ही बार में कि आपको जब भी धन प्राप्त हो तो आप धन से आप किताबों को लिखिए अंग्रेजी भाषा में और ये ग्रंथों का वितरण करिए। तो जीवन की 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथों को लिखा और 11 या 12 वर्ष से अधिक वर्ष पूरे विश्व का परिभ्रमण किया ये ग्रंथों के प्रचार के लिए। और रात को 1 बजे उठ के 3 बजे तक श्रील प्रभुपाद जी ये ग्रंथों को अनुवादित करते थे। क्या करते थे? अनुवादित करते थे। मूल ये ग्रंथ संस्कृत में थे। अभी प्रभुपाद जी जानते थे कि भविष्य में आने वाले लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आएगा और बच्चों को पढ़ाई में आएगा तो भी वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, है ना। आज ऑप्शनल रहता है वो हमारी मूल भाषा है जिसको अंग्रेज के शिक्षण के आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वो क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे देश में आके ये करके जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें ही पता नहीं था कि हमारी धरोहर क्या है ना। हम ही नहीं जानते थे कि हमारे पास क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी रात को उठ के ये ग्रंथ को अनुवादित करते थे। आप ये भगवद गीता खोल के देखोगे तो उसमें आपको अनुवाद दिखेगा और तात्पर्य दिखेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो श्लोक को समझाया है कि श्लोक क्या कहना चाह रहे थे। कई बार श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक के अनुवाद को ढूंढने के लिए 3-3, 4-4 दिन लगाया करते थे। कितने दिन? एक शब्द के अर्थ को समझाने के लिए। तो एक शिष्य ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 दिनों से आप एक ही शब्द को अनुवादित कर रहे हो। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभुपाद ने, आप सुनोगे तो आपके पैर तले से जमीन निकल जाएगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ये जो शब्द को अनुवाद करूंगा वो आगे आने वाले 10,000 वर्ष तक जितने भी लोग आएंगे उनको ये काम आएगा। तो आगे आने वाले 10,000 वर्ष तक लोगों की क्या मानसिकता होगी, लोग कैसे होंगे, वो ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ये शब्द को अनुवादित करते थे ताकि आगे आने वाले लोग इसको ठीक ठीक समझ पाए। जीवन की 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद जी किन के बारे में सोच रहे हैं? हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम ये भगवद गीता को यथारूप ठीक ठीक समझ पाए। तो इतना कष्ट उन्होंने सहन किया है ताकि हम ये भगवद गीता को ठीक से समझ पाए। तो अभी हमारा क्या कर्तव्य बनता है? कोई बता सकता है? इन्होंने इतना संघर्ष किया ये भगवद गीता को अनुवाद करने के लिए, ये शास्त्रों को अनुवाद करने के लिए, और इनका वितरण भी किया। और पाश्चात्य देश में मतलब विदेश में जाके इनका प्रचार प्रसार किया और हमारी संस्कृति को लोगों को बता के अपनावाया। लोग ये संस्कृति को अपना पाए क्योंकि ये ग्रंथ के द्वारा। तो अभी मेरा प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य क्या है? माता में से कोई बता सकते हैं?
जो बताएगी उनको ही प्रसाद देंगे। प्रश्न कोई कठिन है? सरल प्रश्न पूछा। देखिए, कोई व्यक्ति आपको बहुत मेहनत से गाजर का हलवा बना के देता है, ऑफिस में लाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत संघर्ष किया, कल रात को गाजर लेके गई, उसको खीसा, मावा डाला, बहुत बार उसको अग्नि पे सेका, घी डाला, शक्कर डाली, ये किया, केसर डाला और ये गाजर का हलवा। तो आप कहेंगे नहीं खाना है, ऐसा कहेंगे आप क्या कहेंगे? ऐसा ठीक है, चलो। अगर हमको पसंद नहीं भी है, अगर आप हमको भाता नहीं भी है, फिर भी उनकी मेहनत के खातिर हम लोग खा लेंगे, है कि नहीं? तो अभी बताइए, प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ किया है, तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। भगवत गीता को पढ़ना और भगवत गीता को ठीक ठीक यथारूप समझना, बस इतना ही हमारा कर्तव्य है। इसमें कुछ कष्ट है नहीं है, आके सिर्फ बैठना है बस। और हमारे लिए तो इतनी सुविधा है कि उसके बाद हमारे लिए भगवान की कृपा से प्रसाद भी उपलब्ध है। तो ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है। जिह्वादो एक शब्द है, जिह्वादो। श्रील प्रभुपाद जी के कलयुग में इसके ऊपर ही सब कुछ काम चलेगा। जिह्वा से क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करना है और कृष्ण प्रसाद खाना है, बस ये करेंगे जिह्वा से। कानों से श्रवण करेंगे, आँखों से भगवान का दर्शन करेंगे, पैर से चल के मंदिर में आएंगे, हाथ से 2 हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, नासिका से भगवान को अर्पण किए गए फूल सूंघेंगे। बस यही कृष्ण भावनामृत है। इतना ही करेंगे तो ये किसका खुराक है? आत्मा का खुराक। आपने जवाब दिया, मतलब आप समझ गए। तो इसके लिए हम सब लोग ये सत्संग में आते हैं। तो अगली बार हम भगवत गीता के परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज जो बताया ये भगवत गीता का बेसिक था कि क्यों विशेष है, क्यों समझना है, इससे जान के क्या फ़ायदा होगा। हम सब लोग कलयुग के हैं, इसीलिए हम सब लोग क्या ढूंढते हैं? कुछ भी हुआ तो हम क्या ढूंढते हैं? फ़ायदा। मैं उधर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। कोई किसी ने कहा चल भाई इधर चल, हम जाते हैं, तो पहला प्रश्न क्या रहता है? क्या मिलेगा? तो ये भगवत गीता जानने से क्या मिलेगा वो मैंने बता दिया। तो बस उसके लिए हमें आना है, दूसरों को प्रेरित करना है और अन्यों को साथ में लाना है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? है किसी का प्रश्न? किसी का कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। और एक बताना मैं भूल गया था कि जब हम इधर आना प्रारंभ करते हैं, जब भगवत गीता सुनना समझना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार में सब कुछ समझ में आएगा। हमको बार बार श्रवण करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। हम सब लोग इधर बैठे हैं, हमारे सभी के मन में कितने सारे प्रश्न होंगे, द्वंद्व होंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती होगी। तो उसको आपको धीरे धीरे भक्तों को, संग में भक्तों को बताएंगे तो उसका समस्या का निराकरण होगा। ऐसा नहीं कि आज एक बार में आ गए सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया, नहीं। इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, महाराज श्री को प्रश्न कहा कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने जवाब में क्या बताया? भगवत गीता पढ़ रहा हूं। और फिर दूसरा प्रश्न क्या किया था? कितने साल से पढ़ रहे हो? तो जवाब में क्या कहा? वेरी गुड, 40 साल से भगवत। मतलब हमें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम भी 40 साल तक पढ़ते रहे, मतलब ये ऑनगोइंग है, पढ़ते रहना है, इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई कहेगा कि ये कोर्स कितने दिन चलेगा, कितना महीना चलेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। भगवत गीता ऑनगोइंग है। आप सब लोग का साथ सहकार सहयोग रहेगा तो यूं ही कट जाएगा सफ़र। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जाते समय आपसे एक विनती है कि आप वो निकुंज भाई को अपना वो कोड